हरे कृष्णा। कलयुग में मनुष्य का आयु बड़ा छोटा है, तकरीबन 60-70, मैक्सिमम 80। उसमें से भी सबसे ज़्यादा समय इंसान का कहाँ चला जाता है? सोने में, 6 से 8 घंटा। मतलब आपका 1/4 जो जीवन है केवल सोने में चला जाता है। समझ लीजिए, अगर आपका आयु 60 साल का है तो आपका 15 साल केवल सोने में चला गया। मतलब सही मायने में आपके पास बचा 45 साल। उस 45 साल में भी हम लोग बचपन, खेलने कूदने, पढ़ाई लिखाई इस सब में बिता देते हैं। तो अंत में आप सोचेंगे कि आपके पास जो सही मायने में जीवन बचता है वो केवल 5 से 6 वर्षों का जीवन बचता है, अगर वो सब कुछ को हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, मतलब सोने का। क्योंकि हमारे जीवन का 1/4 भाग तो सोने में ही केवल बीत जाता है। अब सोने में आनंद तो है हम लोग को। डॉक्टर्स भी कहते हैं आपको 6 से 8 घंटा का नींद बहुत ज़रूरी है। क्यों? नींद हमारे बैटरी को चार्ज करता है। आप सोएंगे तो अगला दिन ही आप सुबह उठ के कार्य कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोता नहीं है तो डिप्रेशन में चला जाएगा, अगला दिन वो कार्य नहीं कर पाएगा। मतलब सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोने से मिलता क्या है हम लोग को? आप महसूस करेंगे सोने में केवल यही होता है कि हम संसार को भूल जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब संसार को भूलने में आनंद है। संसार को भूलने से हम चार्ज होते हैं, सोने से चार्ज नहीं हो रहे। तो अगर एक व्यक्ति संसार को हमेशा जागृत अवस्था में रहे और संसार को भूला हुआ रहे तो उसके लिए नींद का जो पर्यायवाची है, नींद का इम्पोर्टेंस है, अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और ये केवल और केवल भक्ति से ही संभव है। अब समझ लीजिए, कोई व्यक्ति संसार के कार्य में लिप्त है, बहुत परिश्रम करता है, तो उसे कितने घंटे का नींद चाहिए? 8 घंटे का। जो व्यक्ति हल्का परिश्रम करता है उसको 5-6 घंटे का नींद चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में है, भक्ति का मार्ग में इतना कुछ प्राप्त करना होता है, सही मायने में कुछ प्राप्त करना नहीं होता है, लेकिन इस संसार जो हम लोग को बांध के रखा है 84 लाख के योनियों में, इससे निकलने के लिए नींद भी इंसान को लेने का इच्छा नहीं रहता। लेकिन एक कम कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक भक्त अपना अधिकतर समय भगवान के भजन, कीर्तन, अर्च विग्रह, सेवा में लगाता है निष्ठापूर्वक, तो उसका वो समय जागृत अवस्था में जाता है और ऑटोमेटिकली उसका नींद कम होना शुरू हो जाता है। और 4 घंटे, 3 घंटे की नींद में भी वो 7 घंटे, 8 घंटे का नींद का तृप्ति प्रदान कर सकता है। अब इन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 8 घंटे सेवा करते हैं भगवान का, इस 8 घंटे में अगर हम 1 घंटा पूरा निश्चित, पूरे कंसंट्रेशन से अगर भगवान का सेवा करते हैं तो हमारा नींद 1 घंटा कम हो गया। मतलब पहले अगर हम 5 सोते थे तो 4 से काम चलेगा। अब धीरे धीरे सेवा करते करते हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ गया। हम अब 8 घंटे जो सेवा है इसमें 3 घंटे पूरा निष्ठापूर्वक भगवान के अतिरिक्त हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता, तो उस व्यक्ति का 3 घंटा में नींद पूरा हो जाएगा। और जैसे जैसे हम पूरा 8 घंटा जागृत अवस्था में भगवान का सेवा करना या 24 घंटे भगवान का जागृत अवस्था में सेवा करना शुरू कर दिए तो नींद हमारे लिए ना सोए हुए भी हम नींद को प्राप्त करते हैं, मतलब जागृत अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हम लोग को नींद 24 घंटे नींद का आनंद देते हुए भी नींद से हटा के रखता है। हरे कृष्ण।